श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों सभी को राम राम, जय बाबा की। भक्तों श्री त्रिलोक भारती जी के अनेकों चमत्कारी मैं आपके बीच में पहुंचाता हूं कि कैसी कैसी चमत्कारी श्री त्रिलोक भारती जी करते हैं। तो आज एक नई कहानी के साथ मैं आपके बीच में पहुंचा हूं और भक्तों आज बताता हूं। वो कहते हैं कि जिसको नौकरी मिल जाती है उसके रिश्ते वाले बहुत आते हैं। ये आपने भी सुना होगा, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस में है, कोई फौजी है। वो नौकरी लगते ही और उसके घर पे रिश्ते वाले आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ हटके बात है भक्तों। ये एक मास्टर जो कि 6-7 साल से लगा हुआ था और भक्तों उसका रिश्ता 8-10 रिश्ते वाले आए। कोई कमी नहीं लड़के में, बढ़िया नौकरी, क्योंकि प्राइवेट टीचर नहीं सरकारी टीचर जो लगा हुआ तो उसका तो रिश्ता हो जाना चाहिए। लेकिन भक्तों कुछ अड़चन होती हैं, ये बाद में पता चलता है। क्या हुआ, 8-10 रिश्ते वाले आए और आगे से कोई जवाब नहीं, कोई फोन नहीं। एक बार आए, कोई दोबारा कोई मतलब नहीं, कोई फोन का या कोई बात करनी या रिश्ते को आगे बढ़ाना, कोई मतलब नहीं। तो भक्तों ऐसा चलता रहा काफी दिन। और परिवार के जो सदस्य, उसके पापा मम्मी और उसका एक छोटा भाई, भक्तों 2 ही भाई थे, वो बहन भी नहीं थी उनके। वो आपस में बतलाते कि ऐसी क्या बात है, हमारा भाई नौकरी लगा हुआ, पापा कहता हमारा बेटा नौकरी लगा हुआ और फिर भी रिश्ते नहीं आते। ये क्या कारण है? कोई ना कोई अड़चन जरूर है। क्योंकि भक्तों काफी ऐसी बात हो जाती है जब मन में ख्याल आ जाते हैं कि कोई ना कोई कारण जरूर होगा। भक्तों ऐसा चलता रहा काफी दिन, साल भर निकल गया। वो कुदरती कोई सजाड़ा जाने वाला था और उससे टकरा गया। उनके बीच में बात हुई कि हमारे लड़के के नौकरी लगा हुआ है टीचर, और रिश्ते वाले 8-10 आ चुके हैं, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही। तो सजाड़ा जो भगत जाता था उसने कहा, भैया एक बार हमारे साथ चलिए, अगर कोई अड़चन है तो श्री त्रिलोक भारती जी अपने आप मिटा देंगे। क्योंकि ऐसा ऐसा वहां पे जो सजाड़ा धाम पे जो गया है और जो सजाड़ा धाम पे जाता है, भक्तों उनको हर भगत को ये पता है कि ऐसी ऐसी समस्या का हल सजाड़ा धाम पे होता है। भक्तों जब पूनम आई, उसका पापा, लड़के का पापा और जो सजाड़ा जाने वाला भगत था, वह दोनों सजाड़ा धाम पहुंच गए। भक्तों उसने नारियल लगाया, वो 5 दिन रुके सजाड़ा धाम पे। और भक्तों जब वापिस आने की तैयारी हुई, वो बस में भी नहीं बैठा था, तब उसके पास फोन आ गया कि जी हम रिश्ते के लिए आ रहे हैं, आपका लड़का लगा हुआ है। तो उसके पापा ने कहा, भैया मैं कल शाम तक पहुंचूंगा घर पे, और आप ये करना कि परसों 2 दिन के बाद आ जाना घर पे, मैं वहीं मिलूंगा। भक्तों बाबा की बड़ी ही कृपा हुई, क्योंकि त्रिलोक भारती जी ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाते हैं। ये चमत्कार जो धाम पे गए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो धाम पे नहीं गए हैं वो शायद इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन धाम पे जाने के बाद अपने आप विश्वास हो जाए। भक्तों वो रिश्ते वाले वहां पहुंचे और देख के लड़के को, मास्टर को, और वापसी घर चले गए। घर पे जाते ही और उनने वो रिश्ता पक्के की हाँ कर दी। भक्तों जब अगली पूनम आई, उससे पहले वो रास्ता भी पक्का करके और फिर वो सजाड़ा धाम पहुंचा खुशी खुशी। बाबा के लिए पेड़े लिए उसने, बाबा को वस्त्र पहनाए, बाबा को पगड़ी पहनाई, क्योंकि खुशी ऐसी होती है जब कोई अड़चन हट जाती है। भक्तों उसमें कोई पैसी नहीं चली, कोई कुछ नहीं, पता नहीं किसने किया, कैसे किया, कहाँ किया, लेकिन हमारा एक मतलब होता है, हमारी अड़चन मिट जाए, हमारा काम हो जाए। हमने कोई मतलब नहीं किसने किया, कैसे किया। वो तो काफ़ी पेशी खुलती हैं, उसके द्वारा बाबा खोलते हैं, वो बाबा की मर्जी है। भक्तों आज बड़ी ही खुशी का
माहौल हुआ उसका, और खुशी खुशी वो फेरी लगाई, 5 दिन रुका। भक्तों, अगले महीने की जब पूर्णिमा आई, उन्होंने शादी भी कर दी उस टीचर की, जल्दी में, यानी कि 2 महीने के अंदर शादी करने के बाद भक्तों बाबा के द्वार सजाड़ा धाम दोनों की शादी की, और दोनों ही यानी कि उसका लड़का और उसकी घरवाली दोनों को लेके गए। जोड़े की धोक बाबा के द्वारे पे लगाई, बाबा के चरणों में लगाई कि हे बाबा, हमारा उजड़ा हुआ घर तूने बसा दिया, पता नहीं क्या अड़चन थी। तो भक्तों, आज खुशी खुशी वो जाते हैं बाबा के दरबार पे, क्योंकि जिसका काम हो जाता है वो खुशी खुशी जाएगा बाबा के दरबार पे। और भक्तों, मैं तो ये कहता हूँ, किसी सेवड़े के चक्कर में मत पड़ना, त्रिलोक भारती पे विश्वास रखना। अपने आप संकट पेशी लेके काटें या बिना संकट बिना पेशी काटें, वो बाबा की मर्जी है, अपने आप ही करेंगे, रास्ता अपने आप देंगे। तो कृपा करके किसी सेवड़े से मत फंसना, लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे। और श्री त्रिलोक भारती जी कलयुग के एक भगवान हैं, कलयुग के भगवान हैं श्री त्रिलोक भारती जी, जो ऐसी ऐसी समस्या को काटते हैं। तो भक्तों, हमारी हाजिरी कबूल करना, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से मैं ऐसी ऐसी कहानी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को राम राम, जय बाबा की।